पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। इस वक्त हम लोग पहाड़ों में मौजूद हैं और पहाड़ों में एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहां ये पीछे ये शख्स आपको दिखाई देंगे काम करते हुए। आपको हम पहाड़ों की एक स्वरोजगार की दिशा में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके बारे में भी बताएंगे। और आज हम लोग मौजूद हैं चमोली ज़िले के आदि बद्री क्षेत्र में, जो कि गैरसैंण, जिस गैरसैंण राजधानी के रूप में जिसको देखा जाता है, वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। आपको बताएंगे कि स्वरोजगार के लिए आज जो है कैसे जो कि सीधे नेपाल से आकर के और वर्षों से यहाँ पर स्वरोजगार की एक मुहिम चला रहे हैं। लगातार जो है जो सब्जी उत्पादन है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेज हैं पहाड़ों में। क्योंकि पहाड़ों में लगातार सरकारों से भी यदि कभी पूछा जाता है रोजगार के बारे में, तो सरकारें भी पल्ला झाड़ते हुए हमेशा ही रोजगार की बजाय स्वरोजगार पर फोकस करने की बात करती है। स्वरोजगार कैसे किया जाए, इस पर भी एक बड़ा सवाल कई बार खड़े होते हैं कि कैसे सारी चीज़ें की जाए। हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद हैं, तो उनसे भी हम लोग पूरा जानेंगे कि वास्तव में क्या क्या शुभ नाम आपका है और कितने वर्षों से यहाँ पर काम करते हैं। संतोष है मेरा नाम जी, मैं लगभग 22 साल हो गया मेरे को। 22 साल से आप काम कर रहे हैं। क्या क्या सब्जी उत्पादन वगैरह क्या क्या करते हैं आप मैं लोग? यहाँ पे शिमला मिर्चा, बैंगन और आपके यहाँ टमाटर सब कुछ हमको होता है। सब यहाँ से होता है, जैसे ये धनिया धुनिया सब कुछ करते हैं, राई रुई सब खेती में सब करते हैं। एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि जो लोग हैं पहाड़ों में लगातार कह रहे हैं कि बंदर और सूअरों की वजह से खेती चौपट होती जा रही है, तो क्या संतोष भाई आपके सामने इस तरह के जो चैलेंजेस नहीं है? नहीं, बंदर और सूअर की ये वजह तो है, सब हमारे कुत्ते हैं, कुत्ते पाले हुए हैं। कुत्ते ही सही, बस हमारे पास कुत्ते देखते हैं। और हम अब प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटा हम पूरा खेत का देख रेख करना पड़ता है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि पुराने समय में भी जब खेती होती थी तो उस समय भी लोग कुत्ते पालते थे ताकि जो जंगली जानवर हैं उनसे कहीं ना कहीं अपने खेतों को बचाया जा सके। एक सवाल और है संतोष भाई कि यहाँ पर जो लोग आप जो जिन चीज़ों का उत्पादन करते हैं, धनिया हो, हरी सब्जियाँ हो या फिर शिमला मिर्च हो, अन्य, तो इसको मार्केट में इसको कहाँ आप बेचते हैं, कैसे ये बिकती है? हम तो ये दुकान में देते हैं, हम ना दुकान में देते हैं। अब ऐसा हमारे यहाँ तो ऐसा है, क्या है, मंडी नहीं है। अब मंडी तो है ही नहीं यहाँ, क्योंकि वो शहर के जैसे मंडी तो है ही नहीं। तो हमने दुकान में सप्लाई करते हैं। तो क्या लोग खुद भी यहाँ आते हैं सब्जी लेने के लिए? हाँ, कोई आते हैं। अब जैसे ये फुटकर लेने वाले, जैसे 1 किलो 2 किलो वो लेने वाले आते हैं। और बाकी जो है हम जो ज़्यादा सामान बेचते हैं तो दुकान में बेचते हैं, और दुकान में कॉन्टैक्ट करते हैं और वहाँ देते हैं। इस पूरे काम में संतोष भाई आपके साथ कौन कौन है? आपके बच्चे, आपकी पत्नियां, कौन कौन है? इसमें तो यही है, बस हम परिवार में हैं। परिवार अपने परिवार के काम करते हैं। जैसे हमारे ये लड़का है, बड़ा वाला लड़का है, और उसके बाद ये घरवाली है। बस अपने परिवार में बस यही करते हैं हम, बस यही सब कुछ करते हैं। और आपको बता दें कि संतोष भाई ने यहाँ पर बकरी भी पाली भी है, बकरी मुर्गे से लेकर मतलब एक गाय भी है, गाय भी है, बैल भी है। बैल भी तो है। क्या आप सब कुछ पूरी फैमिली इसको देखते हैं? गाय बैल भी आपने रखे हुए? जे रखे हैं। और क्योंकि हमको ये हल लगाने के लिए तो बैल भी चाहिए। हाँ। और इसलिए हमें बैल भी पालना पड़ता है, गाय भी है। पूरा जो एक सिस्टम था वर्षों पहले पहाड़ों में, वो सब कुछ संतोष भाई ने जो है आज अपनी मेहनत से जो है यहाँ पर गाय भैंस गाय से लेकर के बकरी से लेकर के खेती किस तरह से की जाती है। संतोष भाई एक सवाल और है लगातार, क्योंकि जो है युवा इस पूरे वीडियो को देख रहे होंगे कि अगर युवा, उत्तराखंड के जो युवा हैं वो क्योंकि बाहर प्रदेशों में है, विभिन्न प्रदेशों में होटल में काम करते हैं, अगर वो इस काम को अपनाएं तो क्या आप उनसे कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेहनत करना चाहिए। मेहनत करेंगे तो हम शहर में ही जाना नहीं पड़ता है। हमने होटल में जा कर के बर्तन मांजने से पहले हम अपने खेत में मेहनत करेंगे तो पैसे यहीं है, यही से गढ़वाल में पैसे है। मैं ये बोलना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात जो है संतोष भाई ने कही है कि जो है जो लोग सुदूर प्रदेशों में हैं उनके सामने जो है आराम से जो है स्वरोजगार के जो साधन है वो खुले हुए हैं, खेती बाड़ी उनके पास है, लेकिन खेत जो है संतोष भाई एक बड़ी बात है, खेत धीरे धीरे बंजर होते जा रहे हैं और जो पहाड़ी लोग हैं उनका मोह धीरे धीरे खेती से खत्म होता जा रहा है। ये तो सब ऐसा हो गया है कि ऐसा भी है। अब यहाँ तो रोजगार है, सरकार ने दे ही रखे हैं। अब यहाँ अब पैसे वाले भी बन गए हैं, थोड़ा बहुत पैसे भी हो गया है। इसी कारण से शायद मेरे को लग रहा है कि बस लोगों के लिए खेत में ध्यान कम हो गया है, ऐसे ही लग रहा है। ये अपना आप में बड़ी बात है कि लोगों का खेती से ध्यान धीरे धीरे क्योंकि उनको खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इनके ये है कि क्योंकि इनको पैसे पूरा है और ये खेत में होता भी कुछ भी नहीं है करके ये इन्होंने पूरा खत्म ये बंजर कर दिया है।
ये अपने आप में बड़ी बात है कि धीरे धीरे जो पहाड़ी जो भूमि है वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है और उस खेती में धीरे धीरे पेड़ लगातार उग रहे हैं और जंगलों का पूरा स्वरूप जो है खेती में हो रहा है। और इसी वजह से जो जंगली जानवर हैं वो भी, क्योंकि तमाम तरह की झाड़ियां जब हो जाती हैं तो वो जंगल कहीं ना कहीं बन जाता है। संतोष भाई, अमूमन जो है यदि कोई युवा जो है अपने घर में एक छोटी शुरुआत यदि करे, चाहे वो हरी सब्जी, धनिया, इन चीज़ों से करे, तो अमूमन आपको क्या लगता है, क्या वो अपना परिवार चला सकता है? क्या इतना पैसा वो कमा सकता है? क्यों नहीं सर, क्यों कमा सकता है यार, कमा सकता है अपना। देखो आप जैसे ये सब्जी करके, और उतना ज़्यादा इनकम भी नहीं है तो चलो अपने घर परिवार चला सकता है, घर परिवार आराम से चला सकता है। क्योंकि आदमी बाहर रहता है तो वहाँ तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, चाहे 50,000 रुपये सैलरी भी मिले तो अब अपने घर की चीज़ है, अपना थोड़ा सा कर दिया, अब अपना घर की चीज़ है, बस सब कुछ हो जाएगा। सब्जी भी अपना हो गया है, थोड़ा और बाज़ार में सप्लाई कर दिया तो थोड़ा और पैसे भी हो जाएगा। नेपाली मूल के हैं संतोष भाई, 20 वर्षों से लगातार इसी आदि बद्री क्षेत्र में रहते हैं और आज अपना परिवार चला रहे हैं, यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और पूरा जो सिस्टम होता है, जैसे वर्षों पहले जो है एक गांव में सिस्टम होता था कि खेती बाड़ी, गाय, पशु, सारी चीज़ें इनके पास हैं और आराम से जो है ये सारी चीज़ें चला रहे हैं। एक अपना आप में एक बड़ा उदाहरण इस वक्त जो है संतोष भाई ने दिया है कि कैसे जो है, और आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ इस तरह से जो है बड़ी विकट परिस्थितियों में भी रहते हैं। ये जो छप्पर है, इस छप्पर के पीछे जो है यहाँ इनका घर है, यहाँ पर रहते हैं। उनके बेटे भी हमारे साथ हैं, जवान बेटे हैं इस वक्त हमारे साथ, उनसे भी हम आपकी मुलाकात अभी करवाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जो है विकास मौजूद हैं। विकास जो है क्या क्या दिन भर में पिता का हाथ बटाते हैं, क्या क्या काम दिन भर में होते हैं? बकरी चराना, खेतों में खुदाई करना इत्यादि। तो जैसे जो है तुम्हारे उम्र के जो लड़के हैं, पहाड़ी जो लड़के हैं, वो इस चीज़ को बड़ा ऐसा मानते हैं कि खेती जैसे जो है बकरी चराना या फिर जो है खेती करना, तुम किस रूप में इसको देखते हो? बस वो अपना दिनचर्या है, तो अपने मेहनत लड़के अपना मेहनत नहीं करते हैं, हर कोई काम करता है। ये देखिए हमारे साथ विकास हैं। विकास पूरी तरह से, आप विकास को देख सकते हैं, एक स्मार्ट बच्चा है विकास, और पूरी तरह से जैसे आज के बच्चे होते हैं उसी तरह, लेकिन सुबह उठ करके बकरी के साथ जाना, उसके बाद खेती में जो है पूरा अपने पिताजी के साथ हाथ बटाना, ये जो मेहनत है ना, इस मेहनत की बदौलत जो है आज ये पूरी खेती आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा जो पूरा उत्पादन हो रहा है। इसके बाद हम इनकी जो है माताजी से, विकास की माताजी से भी हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या चैलेंजेस इस वक्त जो है पहाड़ों में है, खेती जो हो रही है, जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे साथ बिमला देवी जी मौजूद हैं, जो कि जो है आदि बद्री चमोली का ये क्षेत्र है जहाँ इस वक्त जो है हम लोग मौजूद हैं। बिमला देवी जी लगातार जो है आप मेहनत करके यहाँ पर सब्जियों का उत्पादन कर रही हैं। धीरे धीरे पहाड़ों में जो अन्य महिला हैं वो तो अन्य कस्बों की तरफ जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गई है, क्या कहेंगी, सुबह से शाम तक कैसी दिनचर्या रहती है? अब भी इसी चलती है, शाम के हम लोग रात लगी रहते हैं घास पात खेतने में। अब क्या करूँ, तो इसीलिए हम खेती बाड़ी। क्या क्या उत्पादन अभी कर रहे हैं वर्तमान में, क्या क्या चीज़ें हैं? अभी तो क्या है, अब राई मुर्गी बिकेंगे, टमाटर बिकेंगे, आलू। जो ये आसपास के गांव हैं, उन गांवों की जो खेती है वो धीरे धीरे बंजर हो गई है, लोग खेती छोड़ चुके हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? अब क्या करना साहब, उन्होंने तो अपनी पहला ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनका, क्या पता नौकरी करते होंगे, नौकरी में चलते होंगे, पर खेती करना खेती चाहिए। करने नहीं चाहते ना, खेती करते तो ठीक रहता है। खेती तो सब बंजर कर दिया उन्होंने, सब बंजर कर रहे थे। एक चीज़ और है, आजकल जो नई बहुएं आ रही हैं, कई बार ये भी कहा जाता है गाँव में वो खेती बाड़ी नहीं करना चाहती, उनको बेइज्जती लगती है, क्या कहेंगे? अब बेइज्जती करते तो अब क्या करना, वो कर ही नहीं पा रहे तो करना तो वो तो करना चाहिए ना, करना चाहिए था ना, उन्होंने कर ही क्योंकि नहीं पा रहे, अब क्या करना है, हम भी तो भूल ही नहीं सकते उनको। अब करके तो कोई करने वाले है, कोई नहीं करने वाले। आजकल की जो पढ़ी लिखी हम जैसी पढ़ी लिखी नहीं है, तो कहाँ करेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है कि खेती करना कहीं ना कहीं, अब कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी है उसको लगता है कि जो खेती किसानी है पहाड़ों में जो होती है उसको कहीं ना कहीं वो कम आंक के चलते हैं कि यदि कोई खेती किसानी करता है तो उसे कहीं ना कहीं समाज में कम आंक के देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मेहनत से आप देख सकते हैं आज ये पूरी हरी सब्जियों से लेकर और तमाम पूरा परिवार यहाँ पर जो है संतोष भाई चला रहे हैं, और ये एक तरह से एक सक्सेस स्टोरी है कि पहाड़ों में उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा का विषय भी है, जो युवा कहीं ना कहीं रोजगार करना चाहते हैं। आपको संतोष भाई से कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए कि संतोष भाई दूसरे देश से
नेपाल से यहाँ पर आकर के आज जो है अपनी मेहनत की बदौलत काम कर रहे हैं, अच्छा खासा जो है मुनाफा कमा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहाड़ों को जो आबाद करने में है, पहाड़ों को आबाद करने में इनका भी एक बड़ा हाथ है, क्योंकि पहाड़ों से एक तरफ जहाँ पलायन हो रहा है, लोग अपनी जो है जो खेती बाड़ी है उसको लगातार छोड़ रहे हैं। वहीं संतोष जैसे जो युवा हैं जो बाहर से आकर के, विदेशों से आकर के उत्तराखंड के पहाड़ों की खेती को आबाद कर रहे हैं। इसी तरह की सक्सेस जो स्टोरी है वो हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे पहाड़ों के हालात पर। आजकल हम लोग जो है तमाम उन गाँवों में भी जाएंगे और उन गाँवों की समस्याओं को भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।